तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे फार्मूला मास। फार्मूला मास में क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो हमेशा एटम की स्टेट में होते हैं, एटॉमिक स्टेट के अंदर होते हैं। ठीक है, इस स्टेट में ना हमें पता नहीं चलता हम कैसे इनका मास निकाल। जैसे कि अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये क्या होता है, सोडियम कभी भी अकेला नहीं मिलता, हमेशा क्लोरीन के साथ अटैच मिलता है। जहाँ पर सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और क्लोरीन के ऊपर कैसा होता है, नेगेटिव। और अगर हम उसका 3 डायमेंशन एरे स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक सोडियम जो है वो कम से कम 6 क्लोरीन से सराउंडेड होता है। ठीक है, 6 क्लोरीन कैसे, ये एक्स एक्सिस की तरफ, ये वाई एक्सिस की तरफ, ये माइनस एक्स की तरफ, ये वाई की तरफ, ये माइनस वाई की तरफ, ये जेड की तरफ, और ये माइनस जेड की तरफ होता है। ठीक है, तो इस केस में मास निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास यूज़ करते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास में एक्चुअल में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, दोनों एटम के मास को लेते हैं, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है, और उनको ऐड करते हैं, सोडियम का मास प्लस में क्लोरीन का मास। तो इस तरह से मेरे पास क्या गया, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। एटम और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इतने छोटे होते हैं, उन्हें हम हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनको हमने क्या किया, जैसे हम जानते हैं उनको हैंडल नहीं कर सकते एक अमाउंट, एक एटम और मॉलिक्यूल को। तो हम कब हैंडल कर सकते हैं, जब उनकी कुछ क्या हो, हमारे पास लार्ज अमाउंट में उनकी क्वांटिटी हो। तो इस वजह से हमें किसकी ज़रूरत हुई, उनके नंबर को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम कहते हैं ना, एक दर्जन के अंदर 12 आइटम होते हैं, एक सोर्स के अंदर 20, एक ग्रॉस के अंदर 144 आइटम्स होते हैं। सिमिलरली एटॉमिक लेवल पर एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इनको अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी अगर हमें काउंट करना हो तो हमने मोल का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, ऐसा यूनिट्स के अंदर मोल जो है उसको हम mol से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, 1 मोल को हमने क्या डिफाइन किया, हमने कहा कि 1 मोल क्या है, कार्बन C612 का जो आइसोटोप्स है उसको अगर हम 12 ग्राम ले लें, जितनी क्वांटिटी यानी जितने नंबर ऑफ आयंस इसके अंदर है, जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं, जितने प्रोटॉन इसके अंदर है, जितने एटम इसके अंदर, जितने मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स अनदर सब्सटेंस के ऊपर होंगे जब हम उसे 1 मोल लेंगे। यानी 1 मोल लेने के ऊपर डिपेंड नहीं कर आप लिथियम का ले रहे हो, सोडियम का ले रहे हो, कैल्शियम का ले रहे हो, मैग्नीशियम का ले रहे हो, अगर आप उसको 1 मोल ले रहे हो तो उसके अंदर जो क्वांटिटी है, एंटिटीज हैं, वो बिल्कुल सेम होगी जितनी हमारे पास कार्बन 12 के अंदर होगी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस नंबर प्रिसाइजली, इस नंबर को डिटरमाइन करने के लिए जो मास है कार्बन 12 का, वाज इंट्रोड्यूस बाय द मास स्पेक्ट्रोमीटर। कार्बन 12 का जो मास है वो हमने कैसे निकाला, मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते हैं। ठीक है, और इस स्पेक्ट्रोमीटर से मूव करने के बाद जब उसे स्पेक्ट्रोमीटर से बाहर निकालते हैं तो एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो वो जो एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल करता है, इस सर्कुलर पाथ का जो है ना रेडियस हम फाइंड आउट करते हैं। उस रेडियस से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका मास निकाल सकते हैं, किसी भी गिवन सब्सटेंस का मास निकाल सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोमीटर से हमने जो मास निकाला वो कितना था, 1.999264 × 10⁻23 ग्राम था। ठीक है, और हमने क्या किया, 12 ग्राम को इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, और हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स आए हैं वो कितने आए, 6.022136 7 × 10⁻23 एटम्स। तो इसका मतलब ये जो नंबर ऑफ एटम्स आए हैं इसे हमने क्या कह दिया, एविगेड्रो कांस्टेंट कह दिया। ठीक है, एविगेड्रो कांस्टेंट का मतलब क्या है, इसे सबसे पहले एविगेड्रो ने दिया था, उसे एन से रिप्रेजेंट करे थे। इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं 12 ग्राम के अंदर वो कितने हैं, हमारे पास इतने कार्बन के एटम्स हैं। तो इसका मतलब 1 मोल के अंदर एटम्स कितने होंगे हमारे, 6.022 × 10⁻23। ठीक है, अगर हम 1 मोल वाटर ले रहे हैं तो उसके अंदर भी इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 ग्राम ऑफ हम हाइड्रोजन ले रहे हैं उसके अंदर भी इतने होंगे। तो ये आपको दे रखे, 1 ग्राम अगर सोडियम क्लोराइड ले रहे हो तो उसमें इतने सोडियम क्लोराइड की फॉर्मूला यूनिट मास होंगे। ठीक है, सो हैव डिफाइंड द मोल्स, इट इज इजियर टू नो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अगर हम मोल को डिफाइन कर सकते हैं तो मोल को डिफाइन करने से मास जो डिफाइन करना होता है कि क्वांटिटी का, वो आसान हो जाता है। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, जो भी एक मोल सब्सटेंस का मास होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली वाटर का जो मास है वो कितना है हमारा, 18.02 आया। सोडियम क्लोराइड का जो मास है 58.5 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मोलर मास को देंगे। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है,
किसी नॉन क्वांटिटी के अगर हमें परसेंटेज निकालना है, हम परसेंटेज कंपोजिशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि H2 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या है, दो एटम्स हैं, एक तो हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो अगर हमें परसेंटेज किसी भी गिवन एलिमेंट का या तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का निकालना है तो हम क्या लेंगे, मास ऑफ दैट एलिमेंट, उसका जो भी मास है उसको किसे डिवाइड करेंगे, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, उसका जो भी मोलर मास होगा किसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास किसी गिवन एलिमेंट का आ जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें वाटर का जो मास है वो 18.2 है, परसेंटेज मास परसेंटेज अगर हमें निकालनी है तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो किस मल्टीप्लाई करेंगे 1.008 से, डिवाइड कैसे करेंगे 18 पॉइंट से और मल्टीप्लाई 100 से। तो इस तरह से मेरे पास परसेंटेज कितनी आ जाएगी 11.18। मास बाय परसेंटेज हम ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन के मास को इससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और मेरे पास आ जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी गिवन का भी निकाल सकते हैं। जैसे किसी ने एथेनॉल यूज़ किया तो एथेनॉल के अंदर क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे, फिर पर सबसे पहले कार्बन की परसेंटेज निकालेंगे, कार्बन दो है तो दो का मास कितना आ जाएगा 24.04, टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से इसकी परसेंटेज आ जाएगी। सिमिलरली हाइड्रोजन का निकाल दोगे और सिमिलरली आप ऑक्सीजन का निकाल दोगे, तो इस तरह से आप कर सकते हो। और वैसे भी मास पर कंपोजिशन परसेंटेज जो है ना, आप परसेंटेज कंपोजिशन आप 9th क्लास में कर चुके हो बहुत ज़्यादा अच्छे डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, एन एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जैसे कि अगर हम बात करें H2O, तो ये क्या है, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का, तो ये जो फार्मूला है ये एम्पिरिकल फार्मूला होता है। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम दे रखी है, प्रॉब्लम क्या है, एक कंपाउंड कंटेन 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, 71.65% क्लोरीन, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज दिस, व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला। बहुत आसान है। सबसे पहले तो इनके मास को ना, परसेंटेज को मास को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परसेंटेज को मास के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मान लो कि टोटल मॉलिक्यूलर मास अगर 100 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना होगा 4.07% ग्राम में चेंज हो जाएंगे, जो भी परसेंटेज है ग्राम में जाएंगे। अब इन्हें मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका है, मोल में कन्वर्ट करने का तरीका है कि जो भी आपके पास मास आया है, जो भी आपके पास अब मास आया है, अपने परसेंटेज को जो ग्राम में कन्वर्ट किया तो उसको किससे डिवाइड कर दो, इनकी मास से डिवाइड कर दो, एटॉमिक मास से। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है उसको इससे डिवाइड कर दो तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे हाइड्रोजन की। कार्बन का जो भी मास है उसको उससे डिवाइड कर दो और क्लोरीन का जो भी मास है उसको उससे डिवाइड कर दो। अब इनका सबसे स्मॉल रेशियो निकाल दो, H रेशियो, C रेशियो, Cl। ठीक है, H रेशियो, ठीक है, C रेशियो Cl, तो इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2.02, इसकी वैल्यू कितनी थी, जो भी इनकी वैल्यू है इनको ले लो। ठीक है, ये तो थी 4.04, सॉरी, HCl और कार्बन, तो ये हमारे पास है 4.04 और ये है 2.01, इसी तरह 2.01, तो इन सबको किसी 2.01 से करोगे तो ये 2:1:1 ऐसे आंसर आ जाएगा। तो अब इनके नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये C1H2Cl। ठीक है, तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी गिवन कंपाउंड का राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना आया हमारे पास दिस। ठीक है, तो ये तरीका है यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे इनका क्या निकालेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास निकालेंगे। तो इनका फॉर्मूला यूनिट मास कितना आएगा 49.48 आएगा। अब हम क्या कराएंगे, जो भी हमें एक मोलर मास गिवन है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। तो आप क्या करोगे, इस पूरे फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे।
ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन को 2 से, तो कार्बन की जगह 2 आ जाएगा। हाइड्रोजन के 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्चुअल फॉर्मूला C2H4Cl2। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी गिवन मास का एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है। तो आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड, मैं आपको क्वेश्चन आज सेंड कर दूँगी।